कुंभ राशि, वेलकम टू रीडिंग। कुंभ राशि कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो कुंभ राशि आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है आपके लिए राहु ट्रांजिट के रिगार्डिंग। यहाँ पर राहु जो है ट्रांजिट कर गए हैं सितंबर मंथ 2025 से लेकर इनका टाइम पीरियड रहेगा जून 2026 तक। ठीक है, तो एक काफ़ी सारा लंबा टाइम पीरियड है और इस ट्रांजिशन के दौरान बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए होने वाली है। सभी राशियों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। ये ट्रांजिशन का पीरियड जब भी आता है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, एक नयापन लेकर आता है लाइफ में। तो आप लोगों के लाइफ में किस तरीके से है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चीज़ें हैं, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी इस रीडिंग को करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड डेक यूज़ किया है। ठीक है, उससे भी हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके लिए वार्निंग्स भी देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी होगी। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ इस चैनल से रिलेटेड, उसको भी ज़रूर से ज़रूर सुनना। ठीक है, वो आप ही लोगों के लिए है। तो चलो लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। okay. One more time please. ओके, यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, द डेविल। ओके, फूल। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की ऊर्जा है आपके लिए थ्री ऑफ सॉर्ड्स की। ओके, तो देखो यहाँ पर ना सबसे पहली बात तो मुझे कुंभ राशि ये नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली किसी तरीके की लैक की एनर्जी को आप लेकर चल रहे हो। ठीक है, कोई ऐसी ऊर्जा है जो जिस लैक की ऊर्जा है ना, क्या आप कहीं ना कहीं कमी सी महसूस कर रहे हो अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेकर। समहाउ किसी के लिए मनी है, किसी के लिए वो जो है प्यार है, किसी के लिए हेल्थ है, किसी के लिए परिवार है, डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, विविध चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन समहाउ आप किसी तरीके का लैकनेस अपने साथ में लेकर चल रहे हो। ओके, तो भाई ये लैकनेस कहीं ना कहीं इस वजह से है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को उसी एनर्जी में डाल रखा है। ठीक है, कुंभ राशि, आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हो अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अगर आप अपनी जो है विजडम को फॉलो करोगे, प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पे के बारे में सोचोगे, तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से आज़ाद हो सकते हो, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। लेकिन अपने आप अभी इस तरीके की कंडीशन मुझे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर रखा है, तो क्लोज ऑफ नहीं करना है। ठीक है, आप अपनी विजडम नॉलेज के ज़रिए से बाहर निकल सकते हैं, ये आपने करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे इसको करने से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक नए स्टेप्स लोगे, नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ोगे। मुझे यहाँ पर क्लियरली आपके लिए नई जर्नी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के जो भी कार्मिक कॉर्ड्स हैं ना, जिनके साथ में कहीं ना कहीं आपने, सॉरी यहाँ पर जो है स्टैंड हिल गया था, आपको आवाज़ आ रही होगी। ओके, यहाँ पर जो है आपके लिए एक नई जर्नी है जो आपके कार्मिक कॉर्ड्स को क्लियर करके आगे बढ़ने की आ रही है। आप अपने जितने भी कार्मिक कॉर्ड्स हैं, जितने भी कार्मिक कनेक्शन हैं, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके जीवन में। एक तरीके से परिवर्तन कह लीजिए आप लोगों के लिए ये ऐसा रहेगा। और आपकी राइट डेस्टिनी, राइट आपका करियर, आपका गोल, उस तक आपको पहुँचाया जाएगा। इसीलिए आप लोगों की लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। अभी भले आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लाइफ में तो कुछ नहीं है, लाइफ बस ऐसी ही चल रही है, जो था वो भी सब कुछ ख़त्म हो गया, सब खत्म होने के कगार पर है, बट नहीं। ओके, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप गाइडेंस लेकर चलोगे, यहाँ पर अगर आप अपने जो है अपने आप पर कॉन्फिडेंस रख कर चलोगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जर्नी बड़ी स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, और आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल करेंगे। ठीक है, आपके लिए ट्रैवलिंग बड़ा नज़र आ रहा है, आपके लिए सोलो ट्रैवल करना भी अच्छा रहेगा। आप कहीं ट्रैवल पे चले जाओ, ठीक है, ट्रैवल करके आओ, आपका मन बड़ा शांत हो जाएगा, फ्रेशनेस आपके लाइफ में आएगी और फिर से आप पैशन के साथ में कनेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, आपका पैशन से कनेक्शन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी यहाँ पर सब लोग ना काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा कर्मठ भी बन गए हैं, तो कर्मठ बनो। ठीक है, ऐसे स्टैग्नेंट एनर्जी में मत रहो कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही रहूँगा, या फिर मैं तो ऐसी हूँ तो ऐसी ही रहूँगी। नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ अपने लाइफ में। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, ये एक मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है।
अनदर ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे इस ट्रांजिशन के चलते, ठीक है। आप अपने घरों में कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही मुझे यहाँ पर। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उसमें ही रहना, उसको अपने घर पर लेके आना, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। ओके, चलिए देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। एस्ट्रोलॉजिकल डेक क्या बता रहा है वो देखते हैं। ओके, आपके लिए एरीज की एनर्जी आई है भाई, फायरी एनर्जी निकल करके आई है आपके लिए। मैंने कहा ना, पैशन और फायरी एनर्जी है आपके लिए। एरीज की एनर्जी फायरी होती है तो डेफिनेटली कुंभ राशि, मीन बोला मैंने, सॉरी, कुंभ राशि यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को जो है डायनामिक स्पॉन्टेनियस एनर्जी करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको जो है एक्शन ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। एक्शंस लो अपने लाइफ में, मोर क्लियरिटी के साथ में आगे बढ़ो। आप कहीं ना कहीं वॉरियर की एनर्जी में टैप इन करने वाले हो इस ट्रांजिशन के दौरान, ये भी नज़र आ रहा है। अगर आप स्टेप्स ले लेते हो अपने विजडम के साथ, अपने इंट्यूशन के साथ में आगे बढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आप वॉरियर की एनर्जी में टैप इन हो जाओगे और देन फिर अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ये चीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को उस जोन से बाहर निकलना होगा और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ना होगा। ये एक मैसेज आ रहा है, कहीं ना कहीं वॉरियर वाली एनर्जी है आपकी। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर। एक तरीके से मतलब सोचा भी नहीं होगा किसी ने और एकदम से आप जो है ना एक इम्पल्सिव एक्शन ले रहे हो, एक तरीके से आप एक डायनामिक एनर्जी में आ रहे हो, स्पॉन्टेनियस एनर्जी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। ये आपके लिए चिरौन की एनर्जी है, तो काफ़ी सारी हीलिंग भी आएगी आपके लाइफ में, ये भी बोला जा रहा है। जिस मैटर में, जिस लाइफ के जिस एस्पेक्ट में आपको हीलिंग की ज़रूरत है ना, वो आपको हीलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर आपको हर्बल चीज़ों के साथ में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुंभ राशि, नेचर के साथ में कनेक्ट करना, अपने हाथों से प्लांट को ग्रो करना, सीड्स को ग्रो करना, उसका ख्याल रखना, उसको नर्चर करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ग्रीन टी को कंज्यूम करना। ओके, समहाउ यहाँ पर आप जो है कुछ लर्न भी करने वाले हो आने वाले समय में, ये भी नज़र आ रहा है। ट्रीज़ के बारे में, प्लांट्स के बारे में, या फिर जो है रेमेडीज़ के बारे में। सम रेमेडीज़ लाइक कि वो किस तरीके से आपके हेल्थ पर काम करती हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। 9th हाउस की एनर्जी है। ओके, स्पिरिचुअलिटी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। ओके, लाइफ में सब कुछ इम्पॉर्टेंट है लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल जोन में जाने वाले हो। आपकी जो लॉन्ग जर्नी, मैंने कहा ना एक लॉन्ग जर्नी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए इस तरीके की भी हो सकती है कि आप अपने स्पिरिचुअल प्लेसेस पर विज़िट करें, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल प्लेस पर विज़िट करने के बारे में सोचेगा आने वाले समय में, या फिर आप बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल प्लेसेस पर विज़िट करोगे। सोलो ट्रैवल भी हो सकती है किसी किसी के लिए। मुझे सोलो ट्रैवल बार बार वो शब्द सुनाई दे रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए। सोलो ट्रैवल भी हो सकती है किसी की, एंड डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल जोन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, मोर जो है स्पिरिचुअल हो रहे हो यहाँ पर। इस तरीके की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर आप लोगों के लिए। ओके, वार्निंग्स देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है। ओके, प्रॉब्लम टू रिजॉल्व, प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे डेफिनेटली यहाँ पर। ओके, आपके लिए बोला जा रहा है। अब ये प्रॉब्लम्स किस तरीके से रिजॉल्व होंगे, तो देखो यहाँ पर कुंभ राशि में आपको एक टेक्निक बताती हूँ। आपने ना आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी निगेटिविटी है आपकी, जिस भी इशू को लेकर आप अपने लाइफ में चल रहे हो, उसको जर्नलिंग कर लो, ठीक है। उसको लिख दो, लिख के ना कैंडल एक जला लो, उसको लिखो इंटेंशन के साथ में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसको जला दो, बर्न आउट कर दो सीधा उसको। ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ से वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने में मदद करेगा। अनदर आपके यहाँ पर मैसेज है कि एक्शंस लो अपने लाइफ में। यहाँ पर भी वही बात हो रही थी। ओके, तो एक्शन लेने हैं, रिस्क लेकर आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं टेकिंग चांस। ओके, डू समथिंग रिस्की। एंड अनदर कार्ड है आपके लिए, बी वेयर ऑफ अ ग्रेट प्राइड। तो थोड़ा घमंड करने से बचो, अपने आप को प्राइड फील करवाओ, लेकिन इस तरीके से मत करवाओ कि लोग आपके प्राइड को देखकर ये ना बोलने लगे कि आप घमंड कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा बच के रहना इस चीज़ का। खुद के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए, डेफिनेटली खुद के ऊपर जो है हमेशा हमको प्राउड फील करना चाहिए।
और इसी जोन में रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे घर परिवार वाले भी हम पे प्राइड करें। इसी तरीके से हमारे एक्शंस भी होने चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं हमने उनका नाम रोशन किया है। लेकिन हाँ ये जब एक्सेस हो जाता है तो कहीं ना कहीं सर पे चढ़ जाता है, तो इससे थोड़ा बचना है आपको, ये आपके लिए यहाँ पर वार्निंग आ रही है। ओके, बात करते हैं अब आपके लिए गाइडेंस की। आपके लिए यहाँ पर 5 ऑफ रॉड्स की एनर्जी आई, तो भाई कॉन्फ्लिक्ट से बचो। ओके, कुंभ राशि इस वक्त जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हो ना, उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से बचो। किसी भी साथ में भी बेवजह झंझट मत करो, किसी के साथ में भी बेवजह झगड़ा मत करो। भले आपके इर्द गिर्द का माहौल कितना भी ख़राब क्यों ना हो, आपने उसमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट नज़र आ रही है आपके लिए। अनदर देखो यहाँ पर अगेन मैजिशियन की एनर्जी आई है आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थी। ओके, कुंभ राशि, आप अपने लाइफ के मैजिशियन खुद हो। देखो जिस तरफ आप अपनी लाइफ को लेकर जाओगे उस तरफ जाएगी। ओके, मैं क्लियर बता रही हूँ आपको यहाँ पर, जिस तरीके से मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, जिस तरफ आप अपनी लाइफ को लेकर जाओगे ना उसी तरफ लाइफ चलेगी। तो विजडम के साथ में चलो। आपकी लाइफ कहाँ लेकर जा रही है आपको? विजडम की तरफ लेकर जा रही है, नॉलेज की तरफ लेकर जा रही है, या फिर ऐसे ही अंधेरे में धकेला जा रहा है आपको? तो ये कहीं ना कहीं आपने रियलाइज़ करना है इस चीज़ को, क्योंकि आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ड्स की आई थी। अगर आपको इसी जोन में रहना है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर रहना है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट वाली एनर्जी रहना है, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। या फिर आपको अगर अपने विजडम को ध्यान में रख के इंटेंशन के साथ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ना है, तो एक लॉन्ग जर्नी है आपके लिए, ओके, जो कि सब कुछ बदलने वाली है। ओके, तो अभी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मेरा काम था आपको गाइड करना, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। ओके, तो कुंभ राशि, अब बात करते हैं अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके की है यहाँ पर इस चैनल के बारे में। अब से आपको हर महीने 5 एडिशनल वीडियोस मिलेंगी, जो एजुकेशन वीडियोस रहेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। 5 एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, प्लस यहाँ पर 2 एडिशनल वीडियोस कुछ इस तरीके की रहने वाली हैं, जहाँ पर आपको रेमेडीज़ शेयर की जाएंगी, जहाँ पर आपको स्विच वर्ड्स बताए जाएंगे, जिसका कि यूज़ करके आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। अपनी वेल्थ को बढ़ा सके, प्यार को अट्रैक्ट कर सके, लग्जरी को अट्रैक्ट कर सके, हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। इस तरीके से मैं रेमेडीज़ लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। अमूमन में ये सारी रेमेडीज़ जो हैं अपने क्लाइंट्स के लिए रखती हूँ, उन्हें ही शेयर करती हूँ, लेकिन अब से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे कनेक्टेड नहीं हो पाते, तो उन लोगों को भी ये फ़ायदा पहुँचे, उन लोगों को भी जीवन में कहीं ना कहीं लव एंड लाइट की एनर्जी रहे मेरी तरफ से, तो उनके लिए भी ये चीज़ अवेलेबल करवा दी गई है। लेकिन मैं आपसे एनर्जी शेयर कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर पर्क्स अवेलेबल है इन सारी चीज़ों के लिए। ओके, तो आपके लिए गोल्डन पर्क है जहाँ पर आपको 5 एडिशनल वीडियोज़ मिलेंगी, और आपके लिए प्लैटिनम पर्क है जिसमें आपको 2 एडिशनल रेमेडीज़ की वीडियोज़ मिलेंगी, जो स्विच वर्ड्स हैं उनकी रेमेडीज़ की वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको सिंपली ज्वाइन करना है ताकि आप एक्सेस कर सको अर्ली वीडियोस को, तो उसको भी आप कर सकते हो। जो वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन आपको दिख जाएगा, वहाँ पर जाके क्लिक करके आप अपने हिसाब से पर्क्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो कुंभ राशि, ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली हो। अगर मिले हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप भी करना मत भूलना, अपनों के साथ में भी शेयर करना मत भूलना। और आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी अवेलेबल है, आप मुझसे वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय।